Hi, reacting to one of my worst college grades ever. Out of my 4 semester, I am pretty sure कि सबसे गंदे grades मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में ही होने वाले हैं. मैंने उसके बाद कभी देखे नहीं थे अपने grades ढंग से क्योंकि neither I was interested और nor my marks was such a good marks कि मैं उन्हें बैठ के देखूं और निहारूं. Fun fact, some of the grades and subject marks मैंने घर पे भी नहीं बताए थे and if my parents watching this video, sorry guys for putting you in such a dark place where you don't able to know my marks till now this time. So let's get started guys. Let me share my screen to you. And one more thing I want to tell कि मैं रीजंस भी बता दूंगा भाई क्यों उस सब्जेक्ट में इतने गंदे मार्क्स आए थे और वो सब्जेक्ट मतलब अलग अलग हो सकते हैं ऑब्वियसली. तो पहले मैं अपने कॉलेज की साइट पे चला जाता हूँ. MUJSLCM. हाँ, डैम, हियर वी गो. सो रिपोर्ट्स में जाके भाई ग्रेड्स 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 एंड सेमेस्टर. ओके, लेट मी शो यू सम असेंडिंग ऑर्डर कि सबसे अच्छे मार्क्स मेरे फोर्थ सेमेस्टर में थे. हाँ मतलब ग्रेड्स. सो इफ़ यू आर एबल टू सी भाई A+ सेटिस्फैक्ट्री. सेटिस्फैक्ट्री होता है मतलब एक सब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिसमें या तो तुम सेटिस्फैक्ट्री के साथ पास हो सकते हो या अनसेटिस्फैक्ट्री के साथ फेल. तो उसमें ग्रेडिंग नहीं होती, बस पास या फेल होता है. तो A+ इन वैल्यू एथिक्स एंड गवर्नेंस. सेटिस्फैक्ट्री वेब टेक्नोलॉजी में A+, ऑपरेटिंग सिस्टम A+, RDBMS B, ऑपरेटिंग सिस्टम लैब में A+, RDBMS लैब A, वेब टेक्नोलॉजी A+, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स A. पता है अभी मैं प्रिटी श्योर हूँ इस बात को लेके, मेरे को अच्छे से याद है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वॉज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो मेरे को लग रहा था ए नहीं आएगा नहीं आएगा. बट भाई जितना हो सकता था मैंने पुश कर दिया उन एक हफ्ते में कि नहीं भाई जितना होगा बुला के ही करना है. और इसमें ए आ गया, पता नहीं कैसे, तो मतलब ऑब्वियसली पता ही कैसे है. बट ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इसमें ए आएगा ही आएगा. बाकी आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद वन ऑफ द ग्रेड हेयर. RDBMS भाई ये सब्जेक्ट मेरे को लगा था A+ हो जाएगा, भाई इसमें B आ गया पता नहीं कैसे. मतलब एंटम मेरा ठीक गया था. मार्क्स भी मेरे को याद नहीं कितने थे एक्चुअली इसके क्योंकि मैं घर जा चुका था शायद जब तक. MT मैंने थोड़ा फकअप किया था एक्चुअली मतलब मिड टर्म्स में मेरा. लेकिन मुझे प्रीटी श्योर था A+ नहीं भी आएगा तो A तो आ ही जाएगा, इसमें B आने का कोई चांस मेरे को लग नहीं रहा था. और उससे ज़्यादा शॉकिंग था मेरा RDBMS का लैब. भाई इस सब्जेक्ट के लैब में मैं जब मतलब मैं वीडियो दिखा दूंगा अगर मेरे को मिल गई. मैं हर दिन उस टाइम पे जर्नल कर रहा था वीडियो का. मैं हर दिन आके बताता था, इवेलुएट कर रहा था खुद को कि आज का लैब कैसा गया. मैंने तीनों लैब में बोला, OS की लैब को छोड़ के एक्चुअली दोनों लैब में बोला कि A+ आ जाएगा, वेब टेक्नोलॉजी लैब A+ आ जाएगा. मतलब मेरे को पता ही लग गया था इतना सब सही गया है पूरे साल. ऑपरेटिंग सिस्टम लैब में क्योंकि आखिरी दिन थोड़ा ऐसे सीन हो गया था तो मुझे लगा था कि OS की लैब में शायद A आ जाए. लेकिन RDBMS में A+ ही आएगा भाई, क्यों कटेगा उसमें. लेकिन भाई A. और इस वजह से भाई मेरी GPA और थोड़ी कम रह गई. मैं तो भाई सच में इस सब्जेक्ट को लेके बहुत ऐसा हो गया था भाई, व्हाट द फक भाई. टीचर को मतलब क्या ही बोलता. बट ठीक है, लेट्स मूविंग ऑन. अब हम चलते हैं मेरे वर्स्ट ग्रेड्स पे. ऑब्वियसली सेमेस्टर 1. फाइन. अनएक्सपेक्टेड एरर ब्रो, व्हाट द फक आर यू जोकिंग मी. भाई लेट मी जस्ट रिफ्रेश द विंडो. ये क्या हो गया भाई, इतने बेकार तो नहीं थे कि दिखे ही ना. what we are yes, this is guys, this is what we are looking for. damn. okay, moving forward. सबसे पहले सब्जेक्ट था PSUC, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर. भाई जब हम एंटर करते हैं कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है जो पहली बार आपको कोडिंग सिखाता है और आपके लिए बहुत मेन होता है एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एज IT इंजीनियर, एज अ इंजीनियर ऑफ टेक्नोलॉजी एटलीस्ट. ये वही सब्जेक्ट था और इसी में भाई मेरे को C ग्रेड मिला है भाई. मतलब अच्छा मेरे को लगा था इसमें D होगा, चलो C तो मिला. सब्जेक्ट मुश्किल नहीं था एक्चुअली, मेरे को याद है अच्छे से. C लैंग्वेज पढ़ाया था एंड पेपर वाज क्वाइट काइंड ऑफ एवरेज एंड ठीक ही था. थ्योरी तो नहीं आती पेपर में इस वाले में ज़्यादा, लेकिन भाई पेपर आसान ही था. पता नहीं मतलब मैंने पढ़ा नहीं था ऑब्वियसली, बट
C grade in PSUC. See, I can see the A in the PSUC lab. अच्छा, there is a fun fact. हमें PSUC पढ़ाते थे, आई थिंक VS धेरू सर, VS धेरू, यस. और PSUC लैब लेती थी एक मैम स्मरणिका मोहपात्रा. तो शी वॉज अ काइंड ऑफ प्रोफेसर जो मतलब टाइम के साथ मुझे जानती थी थोड़ा बहुत अच्छे से कि ठीक है, ही इज़ अ गाय इन द क्लास एंड ही नो प्रीटी वेल एटलीस्ट. मेरे को आज तक कुछ नहीं था. बात यह जब वाइवा वो लेती थी, मैं क्योंकि मैं आगे बैठा रहता था, तो जो वाइवा में वो क्वेश्चन पूछ रही होती बच्चों से, मैं भाई वहीं बैठ के टाइप कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन याद कर रहा हूँ जो मैम पूछ रही है. और जब मैम पूछ रही है बाई चांस वो एक दो क्वेश्चन वो पूछ लेते, मैं उन्हें इतना तरीके से समझा देता था, तो उन्हें लगता था भाई ठीक है, ऐसे आता तो एटलीस्ट. इसीलिए इंटरनल ग्रेडिंग, और भाई जिस दिन इसका PSUC का एग्ज़ाम हुआ था, मेरे को अच्छे से याद है, उस दिन वाइवा मेरा अच्छा नहीं गया था क्योंकि एक्सटर्नल टीचर लेता है फाइनल वाइवा. लेकिन जो कोडिंग वहाँ पे कराई जा रही थी वो ठीक हो गई थी, क्योंकि भाई कंप्यूटर लैब्स में इंटरनेट चल रहा था उस दिन. तो भाई मैंने देखा, मतलब मैं पहले आराम से खुद से कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एरर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. मैं इधर उधर थोड़ा देखा, भाई सबके ब्राउज़र खुले हुए हैं, और मैं ऐसा भाई हाँ, मैं देखने ही भूल गया प्रॉक्सी ऑन है और इथरनेट लगा हुआ है. भाई उस समय मैं भाई कोड तो चलो कर ही लिया था, तो क्योंकि मतलब वही टैक्टिक्स लगा लगा के सब्जेक्ट में A आ गया था. इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, भाई ये सब्जेक्ट ऐसा था मेरी लाइफ का. सिंस आई वॉज इन 11th, after choosing my science stream, chemistry is the subject I hate a lot. I mean, I hate a lot from the depth of my heart. I don't know why. This chemistry subject is one of the subject I never was kind of कि मेरे को ये पढ़ना है. क्लास में भी भाई, मिड टर्म में भी, एंड टर्म में भी. अब इसका एक फन फैक्ट हुआ था, मैं बताता हूँ. जब एंड टर्म हुआ, याद आया कि 40 नंबर का पेपर हुआ एंड टर्म, और 9 चैप्टर आ रहे हैं. अब सब मैम ने बताया हर चैप्टर से 5 नंबर का एक आएगा. अब सब में ये अफवाह फैल गई हमारे वाले दोस्तों में या बैच में कि 40 मार्क्स का पेपर है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 9 चैप्टर है, तो एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा. और वो चैप्टर हमने मान लिया खुद से, कौन सा पॉलीमर्स था, हाँ, कि पॉलीमर्स से क्वेश्चन आएगा नहीं इस बार 5 नंबर का. और हम सब ऐसे खुशी से, क्योंकि सबसे गंदा चैप्टर था उस वक्त हमारे लिए, तो सबने 40 नंबर का 8 चैप्टर पढ़ ली, एक चैप्टर छोड़ दिया. पेपर वाले दिन भाई 12, 13, 14 नंबर का पॉलीमर्स आया, और सब ऐसे भाई व्हाट द फक वेटेड. एक दो क्लास में या फिर बैच में होती हैं भाई टॉपर, वो तो सब करके गए थे. भाई उस दिन सच में ये हुआ कि मेरे एक नंबर कम हो गया था पासिंग से. मतलब आई गॉट अराउंड 23 आउट ऑफ 40, नहीं आई एम रॉन्ग, 13 आउट ऑफ 40, हाँ. और 14 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, तो आई वॉज 1 मार्क्स डाउन. तो आई वेंट टू द मैम, मतलब मैम मार्क्स दिखा रही थी सबको, तो मेरे 13 थे. ऑल दो थ्योरी में 1-2 नंबर बढ़ सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली थ्योरी तो भाई सब्जेक्टिव होती है, टीचर जितने देना चाहे दे सकती है, नहीं देना चाहती ना दे. भाई मैम बोलती है मैंने जानबूझ के कम किए हैं कि तुम वापस से री दो और अच्छे मार्क्स ले आओ. जब तक मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि कॉलेज में ऐसा चलता है, आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि भाई मतलब क्या सप्लीमेंट्री लगने वाली है, मतलब मेरे को वापस से पेपर देना पड़ेगा. आई वॉज लाइक भाई नहीं मैम, मैं नहीं दे सकता, ये देखो मैंने इस थ्योरी में वाला पॉइंट लिखे हैं, आपने इस पर मार्क्स नहीं दिए, 1 नंबर दे दो. तो मैम कह रही मैं दे दूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि D-C ग्रेड लेके करोगे क्या, तुम वापस री पेपर दो, अच्छे नंबर लाओ और कर लो. और मैं तो ऐसे था भाई, नहीं केमिस्ट्री आई एम डन विद यू. तो मैंने बस वहाँ पे 1 नंबर बढ़ा लिया. दैट्स हाउ आई जस्ट गॉट D ग्रेड इन केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री वॉज द सब्जेक्ट जिसमें मैं भाई पता नहीं कैसे पास हो गया. उसके बाद आता है केमिस्ट्री लैब A+. भाई अगेन भाई इतना ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में पढ़ाती थी बबीता मैम, एंड बबीता मैम एंड शी वॉज द काइंड ऑफ प्रोफेसर अगेन जो मेरे को जानती थी. भाई ये पूरा फर्स्ट सेमेस्टर तो भाई मैंने जितना टेक्निक से निकाला है ना, मतलब अगर मैं ना दिमाग लगाता तरीकों में, मेरे को लगता है पास होता उस सेमेस्टर किसी चीज़ों में. और 6 GPA भी आती है, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट. तो केमिस्ट्री लैब में हाँ हुआ ये था जितना मेरे को याद है, क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी है. और ये पता नहीं तुम्हें बहुत छोटी चीज़ लगेगी, लेकिन क्लास में कुछ ही कॉपियाँ ऐसी होती थी जो बहुत अच्छे से लिखी रहती थी, तो उसमें मैम हमेशा ग्रेड सही देती थी. तो उससे मैम को फिर थोड़ा लगने लगा कि ये बंदा लिख रहा है. एक्सपेरिमेंट वाले दिन आई थिंक टाइट्रेशन कराया, नहीं टाइट्रेशन तो 12th के याद आ रहा है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स थे. टाइट्रेशन में भी वन ऑफ दैट. और उसके बाद जब उसमें फाइनल एग्ज़ाम हुआ जिसमें वाइवा हुआ, उस दिन मैं ढंग से पढ़ के गया था. मतलब जब कॉपी में लिखना होता है उसमें
फाइनल वाले में दो चीज़ होती हैं फाइनल वाले दिन, एक तो वाइवा होता है, एक हमें कॉपी में लिखना होता है। कॉपी में लिखते हुए तो चलो सब चीटिंग कर ही रहे थे थोड़ी बहुत, लेकिन वाइवा में मैंने अच्छे से पढ़ा था, वाइवा के लिए ही पढ़ा था मैंने, क्योंकि यही है सर। मैं एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ, अगर बात 1 to 1 पर्सन की हो, चाहे वाइवा हो, इंटरव्यू हो, किसी से बात करना हो, भाई मैं निकाल लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब मे बी ऐसा है कि मैं बात थोड़ी बहुत समझा देता हूँ ढंग से, तो हमेशा जब भी मतलब बाकी बच्चे बोलते हैं वाइवा मत लो, चाहे टेस्ट ले लो, मेरा हमेशा होता है कि मैम वाइवा ले लो, क्योंकि उसमें बैठ के समझाने का मौका मिलेगा। मैम बोलेगी अगर ये टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा तो मैं समझा पाऊंगा, मैम मैं ये काम कर रहा था, वो ये काम कर रहा था, और मैं आगे जाके पढ़ लूंगा। तो ऐसे ही वाइवा मेरे सारे ही अच्छे जाते थे लगभग, ये एक पॉइंट था हमेशा से। उसके बाद आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये वही सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री कोई ऐसा ही कोर्स था जिसमें ऑनलाइन वगैरह कुछ करा रहे थे, कुछ ज़्यादा समझ आया नहीं। ईएल हमें एक प्रोजेक्ट देना था एक्चुअली इसमें, तो एक टीम थी जिसका मैं लीडर था। ये भी बहुत बड़ा इंसिडेंट था भाई, छोड़ो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, मतलब करूँ भी तो एक हुआ ही, अगर मैं ध्यान आ रहा है मेरे को सही से। ईएल एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हमारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट में तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है और पीपीटी बनानी है, टीम बनानी है 5-6 की, और तुम्हें फिर प्रेजेंट करनी है कि तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, काइंड ऑफ हैकाथॉन ही मान लो। तो उसमें मैं टीम लीडर था और हम 5-6 लोग थे। हमने टॉपिक सही से ले लिया, प्रेजेंट करना था, प्रेजेंट हमने ढंग से कर दी भाई, सेम डे सेम ऑन द प्रेजेंट टाइम वाइल प्रेजेंटिंग द पीपीटी एंड एवरीथिंग। वन ऑफ आवर गाय जस्ट उसने चेंज कर लिया अपने व्यूज। सर ने उसे 1-2 क्वेश्चन पूछे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, उसने बोला हाँ सर ऐसा होगा, मतलब शायद पता नहीं उसके पास आंसर नहीं था, घबरा गया, आई डोंट हैव एनी पर्सपेक्टिव अबाउट इट, बट उसने ऐसे चेंज कर लिया पूरा व्यू। और सर हमें देख रहे हैं कि ये तो तुम्हारी टीम का था ना, तो ये उल्टा क्यों बोला है। फिर हमने बोला भाई मतलब ऐसा होगा ना, वो फिर बोलता है नहीं सर ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हो। फिर वहाँ पे सर ने मेरे को बोला ठीक है, एज अ टीम लीडर पहले मैं सबको मार्क्स दूंगा, उसके बाद तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने टीम लीडर के साथ काम किया है, तो आई विल इवैल्यूएट एवरीवन बिफोर यू। तो भाई मेरे को उस दिन लगा भाई अनसेटिस्फैक्ट्री ना दे दे, बट होपफुली नहीं दिया उसने। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीन टेक्नोलॉजी, ओके बीई, ठीक है, ये सब्जेक्ट मैं बोलता हूँ आसान था हमेशा। टीचर जो प्रोफेसर थे इसके, मैं उनका नाम भूल गया एक्चुअली, विवेक था क्या था, वो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे, मतलब वन ऑफ द पैशनेटेड प्रोफेसर आई हैड इन माय कॉलेज येट। सो वो टीचर भाई ऐसे थे कि बहुत पैशन से पढ़ाते थे। अगेन लेकिन आया तो सी ही है, क्या ही फर्क पड़ता है पैशन हो या ना हो मतलब मेक सेंस। मेरी एक दोस्त है यहाँ पे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, शी वॉज लाइक उसने मेरे को 1 घंटे में मिड टर्म का सिलेबस बेंच पे बिठा के पढ़ाया था बिफोर एग्जाम। मतलब क्लास में, अच्छा मैं सच बताता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा था बी की सब्जेक्ट में। मिड टर्म था मेरा सुबह 11 बजे, मैं 9-9:30 बजे अपनी फ्रेंड के पास गया। शी वॉज लाइक कि अभी तक कितना पढ़ा है तूने, मैंने बोला कुछ भी नहीं पढ़ा है। उसने 1 घंटे में पूरा बी पढ़ाया और बस। अच्छा मैं फिर बताता हूँ, क्वेश्चन बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं कॉलेजेस में, क्वेश्चन इतने ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं कि भाई पता होता है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और यही क्वेश्चन आता है फिर। तो उसने मेरे को क्वेश्चन बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे आएंगे। मैं पूरे रट लिए उसे 1 घंटे में। मैं पेपर में गया, आई थिंक 30 में से मेरे 22-24 आए थे, और शायद नहीं उससे ज़्यादा नहीं आए थे, उसके तो 25 थे या 26 थे। भाई मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ के इस सब्जेक्ट में इतना लाया था। मेरा इंटर्म बड़ा बेकार गया, इंटरनल्स बहुत बेकार गए, इस वजह से मेरे को ग्रेड बड़ा बेकार आया। ठीक है, मतलब मैं तो क्या बोलूँ, लेकिन मतलब ये बता रहा हूँ इंटर्म में मैं पढ़ा नहीं था इस सब्जेक्ट में, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा। सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा आसान था, इसलिए भाई सी आ गया, वरना इसमें भी डी आने का पक्का था मेरा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश ए, मतलब ठीक है, मतलब इसमें तो चल ए आ ही सकता था, A+ भी आ ही सकता था, मतलब नहीं भी आ सकता था, आई डोंट नो। ठीक है, इसमें हमें एक सर पढ़ाते थे, तो वो अच्छा ठीक है, हमारे कुछ चैप्टर्स थे जो इंग्लिश कम्युनिकेशन में पढ़ाए जा रहे थे, वाइल जो मैं चैप्टर्स पहले ही पढ़ चुका था अपने 12th में हिंदी में। आई हैड सब्जेक्ट हिंदी एज माई ऑप्शनल लैंग्वेज सब्जेक्ट इन माई 12th इन स्कूल। तो जो चैप्टर हमारे पढ़ाए जा रहे थे जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस, तो बहुत सारे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब मैं 12th में पढ़ चुका था। शायद इसलिए मैंने पढ़ा, तो मैं इसके लिए कभी नहीं था, पेपर के लिए भी कभी नहीं पढ़ा, एक दिन नहीं पढ़ा इस सब्जेक्ट के लिए। तो पेपर जब हुआ भाई मैं कर दिया, जैसे करा वैसे करा। बट मैं बता रहा हूँ मेरे को पहले से आता था इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो ओ भाई अगला आया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ब्रो, MT1 मिड टर्म 1, 20 out of 0, आई थिंक 20 out of 0, 30 out of 0, आई हैव नो क्लू। 30 out of 0, 0, मिड टर्म 2 0, इंटरनल्स अराउंड
आउट ऑफ 30 ऐसे कुछ 19 थे 20 थे, आई डोंट नो। और आफ्टर मिड एंड टर्म में मेरे आए कुछ ऐसे ही, मतलब 14 15 19 20 जितने भी होंगे, आई हैव नो आइडिया, नो क्लू। ऐसे पास हो गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स भाई, वन ऑफ द वर्स्ट एंड हेक्टिक मैथमेटिक्स इन एंटायर ऑफ माय होल सेमेस्टर्स येट। मतलब भाई इतना ज़्यादा बेकार था वो, कुछ भी पढ़ा रहे थे भाई। कैलकुलस में भी बहुत अजीब अजीब ट्रिपल इंटीग्रेशन भाई, फक। उसके बाद आता है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएम। बीएम का हाँ ये सब्जेक्ट था ऐसा जो स्कोर करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसमें ऐसे वाले बहुत भाई न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा थे इस सब्जेक्ट में। न्यूमेरिकल थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। इसमें डी आना भाई ठीक है, मतलब भाई लेकिन एक सेकंड, मेरे को अभी तक एक बात समझ नहीं आई कि क्या कहते हैं, मेरा ए प्लस सिर्फ एक क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में आया है और 2 वाले में ए आया है, तब भी मेरी 6 पॉइंट से ऊपर पहुंच गई। मतलब भाई मेरे को लगा इतना 6.9 है मेरी जीपीए, मतलब इस वाले सेमेस्टर में, और 6.9 मतलब 7 मान लो एक बारी के लिए, तो 7 के लिए भाई सब में डी 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 आ रहा है। भाई सब बोलते हैं 7.5 8 रख 7.5 रखो जीपीए, भाई वो तो कितने सही आराम से आ जाएगी सबकी, फिर जो मेरी आई भी उसके बाद मतलब। लेकिन ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस एग्जाम्स ऑफ मणिपाल। Okay, so this is all about this video, guys. Thank you so much watching this video. I hope you love the content. If you feel relatable, and I'm Susan Chaudhary, third year undergraduate student at Manipal University, Jaipur, and making the videos just make sure documenting my life and every second of engineering, so that I can have a track for my next 40 years of life. And if you want to find your passion and want to just kind of discover yourself from inside out, so just follow this channel. You will find so many of content related to passion, related to work, related to productivity, related to engineering, and related to finding your own self. Bye bye, good night, take care.